हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है नागरिक शास्त्र का अर्थ, क्षेत्र और नागरिक शास्त्र का क्या महत्व है। नागरिक शास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा के सिविक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा का सिविक्स शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द सिविस और सिविटास से मिलकर बना है। सिविस का अर्थ होता है, सिविस शब्द का शाब्दिक अर्थ है नागरिक और सिविटास शब्द का अर्थ है नगर अथवा नगर राज्य। प्राचीन काल में सिविटास शब्द का प्रयोग यूनान तथा रोम के नगर राज्यों में वहां के नागरिकों के संदर्भ में किया जाता था। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में नागरिक शास्त्र नगर राज्य में रहने वाले नागरिकों से संबंधित है, अथवा नागरिक शास्त्र नागरिक तथा नगर राज्यों का अध्ययन करता है तथा इसके अंतर्गत नगर राज्य के नागरिकों के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। तो ये जो नागरिक शास्त्र है वो है अंग्रेजी का सिविक्स का हिंदी रूपांतरण है। ये अंग्रेजी भाषा जो सिविक्स शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों सिविस तथा सिविटास से मिलकर बना है। सिविस का अर्थ होता है नागरिक और सिविटास का अर्थ होता है नगर राज्य। तो प्राचीन काल में जो सिविटास शब्द का प्रयोग यूनान तथा रोम के जो नगर राज्य है और वहाँ के जो नागरिकों के संदर्भ में किया जाता है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ होता है नागरिक शास्त्र का नगर राज्य में रहने वाले नागरिकों से संबंधित। इसकी कुछ परिभाषा दी है। फर्स्ट दी है प्रोफेसर वर्ड ने। नागरिक शास्त्र समाज का वह निरीक्षण है जिसका प्रयोग समाज सेवा में किया जाता है। दूसरी परिभाषा दी है पुनतांबेकर ने। नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। तीसरी दी है डॉक्टर बेनी प्रसाद ने। सामाजिक संबंधों के संदर्भ में व्यक्ति को अनेक कर्तव्यों का पालन करना होता है तथा दूसरी ओर उन्हें अपने अधिकार प्राप्त होते हैं तथा नागरिक शास्त्र प्रमुख रूप से इन्हीं से संबंधित है। जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है नागरिक शास्त्र की वो ये है, डॉक्टर E.M. वाइट ने दी थी। नागरिक शास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जो नागरिकों से संबंधित समस्त विषयों सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पर विचार करती है। इसके साथ ही साथ वह नागरिक के भूत, वर्तमान और भविष्य तथा स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्वव्यापी पहलुओं का विश्लेषण करती है। तो ये हो गया नागरिक शास्त्र की जो अर्थ और डेफिनेशन परिभाषा के बारे में। देन हो गया नागरिक शास्त्र का क्षेत्र या विषय वस्तु या अध्ययन क्षेत्र भी कह सकते हैं। नागरिक शास्त्र मानव जीवन से संबंधित जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वे सभी उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो नागरिक शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का विवरण निम्नलिखित है। फर्स्ट हो गया संपूर्ण मानव समाज का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत समाज में रहकर व्यक्ति जितने भी कार्य संपादित करता है उन सबका अध्ययन नागरिक शास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। इसमें परिवार, पास पड़ोस, कबीला, ग्राम, नगर, राष्ट्र तथा संपूर्ण विश्व से संबंधित मानव समाज की विभिन्न गतिविधियों का स्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है। तो संपूर्ण मानव समाज का अध्ययन किया जाता है नागरिक शास्त्र का जो के अंतर्गत संपूर्ण मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। दूसरा हो गया अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित संस्थाओं का अध्ययन। यह शास्त्र नागरिक शास्त्र जो है नागरिक जीवन की अतीत, वर्तमान और भविष्य की संस्थाओं का अध्ययन करता है। यह अतीत की संस्थाओं का अध्ययन करके उनके गुणों एवं दोषों की व्याख्या भी करता है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से व्यक्ति को इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि अतीत काल की संस्थाओं में कौन कौन से दोष निहित थे तथा उनका निराकरण किस प्रकार से संभव है। यह इस बात का भी अध्ययन करता है कि वर्तमान संस्थाओं में क्या गुण या दोष विद्यमान है। भविष्य में इन संस्थाओं का क्या स्वरूप होना चाहिए और व्यक्ति किस प्रकार की संस्थाओं से संबंध होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। तीसरा हो गया व्यक्ति, समाज, राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति नागरिक शास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु है। साथ ही साथ यह विषय उसके एक आदर्श नागरिक बनने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसके साथ ही नागरिक शास्त्र व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, क्योंकि व्यक्ति
समाज, राज्य तथा सरकार एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होने के परिणामस्वरूप परस्पर संबंध है। मानव जीवन में समाज का महत्व, मानव की प्रकृति, नागरिक तथा राज्य का संबंध, नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्य आदि तथ्यों का अध्ययन नागरिक शास्त्र में ही किया जाता है। देन हो गया, चौथा हो गया नागरिक के अधिकारों एवं कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस शासन प्रणाली में जनता में ही शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित होती है। शासन की सफलता एवं विफलता जनता और जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार पर निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अतः नागरिक शास्त्र के अंतर्गत नागरिक के अधिकारों एवं कर्तव्यों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जीवन का अध्ययन। आधुनिक युग में नागरिक शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं व्यापक हो गया है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास ने समस्त राज्यों की दूरियों को समाप्त कर दिया है। वर्तमान समय में विश्व के किसी भी भाग में घटित होने वाली घटना का समस्त राज्यों पर किसी न किसी रूप में प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए संपूर्ण विश्व की संस्थाओं एवं प्रत्येक नागरिक के कृत्यों का अध्ययन नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार आधुनिक युग में न केवल स्थानीय अथवा राष्ट्रीय वरन संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जीवन को ही नागरिक शास्त्र के अध्ययन का आधार बनाया जाता है। देन हो गया विभिन्न परिस्थितियों एवं विचारधाराओं का अध्ययन भी किया जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन को उसकी भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही विभिन्न विचारधाराएं भी मनुष्य के कार्यों को प्रभावित करती हैं। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत इन विभिन्न परिस्थितियों व विचारधाराओं का भी अध्ययन भी किया जाता है। तो विभिन्न परिस्थितियां एवं विचारधाराओं का अध्ययन भी किया जाता है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत। देन हो गया विभिन्न शासन प्रणालियों का अध्ययन। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत संविधानों के विभिन्न रूपों के साथ साथ विभिन्न शासन प्रणालियों के गुणों दोषों का अध्ययन भी किया जाता है। इसके अध्ययन के आधार पर ही यह स्पष्ट होता है कि किसी राज्य विशेष के लिए किस प्रकार का संविधान सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देन हो गया अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए मानव ने विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थाओं का निर्माण किया है। विश्व समुदाय में शांति स्थापित करने अथवा विभिन्न प्रकार की प्रगतियों में सहायक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इन संस्थाओं का अध्ययन भी नागरिक शास्त्र के क्षेत्र की ही विषय वस्तु है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है इसके अंतर्गत। देन हो गया नागरिक शास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है। फर्स्ट हो गया नागरिक शास्त्र सच्चरित्रता, कर्तव्य परायणता, सहिष्णुता, भ्रातृत्व भाव और शांति जैसे मानवीय गुणों का विकास करने में सहायक होता है। नागरिक शास्त्र मनुष्य को सामाजिक सद्गुणों की शिक्षा प्रदान करता है। नागरिक शास्त्र ही यह सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी हितों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए वरन उसे संपूर्ण मानव समाज के हित की ओर ध्यान देना चाहिए। तीसरा हो गया समाज में कार्यरत विभिन्न समुदायों का ज्ञान कराने के दृष्टिकोण से नागरिक शास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। चौथा हो गया नागरिक शास्त्र नागरिकों को देशभक्ति, राष्ट्रीयता, विश्व बंधुत्व, विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा प्रदान करता है। पांचवा हो गया नागरिक शास्त्र नागरिकों को उन सभी बातों की शिक्षा प्रदान करता है जिनसे व्यक्ति और देश की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। छठवां हो गया नागरिक शास्त्र व्यक्तियों को विश्व की विभिन्न शासन प्रणालियों के गुण एवं दोषों का ज्ञान कराता है। सातवां हो गया वर्तमान समय में क्या है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली का प्रचलन है। लोकतंत्र में
जनमत का बहुत अधिक महत्व होता है। नागरिक शास्त्र स्वस्थ एवं सजग जनमत के निर्माण में बहुत अधिक सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया नागरिक शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और नागरिक शास्त्र का अध्ययन का क्या महत्व है उसके बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।